हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लोग आपके बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं आपके ऊपर। और मैं रीडिंग जनरल करने वाली हूँ, किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतना ही आपको अपने लिए समझना है, बाकी आप समझिएगा किसी नेक्स्ट सोल के लिए है। और आप लोग जो कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी मुझ तक भेजते हैं तो उसी को पिक करके मैं रीडिंग करती हूँ। तो चांसेस रहते हैं कि आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी क्लेम करें मुझ तक। और अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो तो कमेंट में बताना ना भूलें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए अब रीडिंग पर चलते हैं। अब मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं, जिसमें से मैंने कुछ कार्ड सेलेक्ट किए हैं और उसके थ्रू मुझे ये पता चल रहा है कि अभी आस पास की जो आपकी एनर्जी है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपके आसपास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जेलिस मोड में चल रहे हैं। और जो आपकी एनर्जी है वो बहुत वाइब्रेंट है, बहुत चमक रही है। अभी आपकी एनर्जी अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा अभी आप कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में चुभ रहे हैं। क्योंकि कई बार आपने देखा हो, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमकने लगती है ना, तो आप उसे बहुत ज़्यादा देर तक देख नहीं सकते हैं, आपको पलकें झपकानी ही पड़ेंगी। तो ऐसा होता है, कभी आपने ऐसा देखा है शीशे पे सूर्य का जब रिफ्लेक्शन होता है तो हम उसे देख नहीं पाते, हमें आंखें बंद ही करनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा चमकदार हो ना तो लोग उसे देख नहीं पाते हैं। ऐसा इंसानों के साथ होता है, चीज़ों वस्तुओं के साथ भी होता है, बट इंसानों के साथ ऐसा मुझे लगता है बहुत होता है। तो वो यहाँ पर आपके साथ हो रहा है क्योंकि अभी आप बहुत चमक रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके जो दिन हैं वो सुधर रहे हैं, कुछ अच्छा भी हुआ है आपकी लाइफ में। पे ये नहीं कह सकती कि सारी चीज़ें सुधर गई हैं आपकी लाइफ में, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ सुधर गया, बट हाँ कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप खुश हुए हैं और आपको रिलीफ मिला है और आपके चेहरे पे ना चमक आई है। तो और जैसे होता है ना कि जब लोग हमसे जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हमारे सुख दुख के बारे में पता रहता है, हमारे अनुभवों के बारे में पता रहता है। तो जो आपके अनुभव हैं, जो आपके सुख दुख हैं, तो आपने वो जो बता रखे थे लोगों को, तो वो सुख से तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो दिख भी रहा है कि बहुत लोग खुश नहीं हैं आपके सुख को देखकर। और जब आपका दुख का समय आया है तो आता है, अभी आया नहीं है, आई मीन जो आया था आपके जीवन में जो दुख का समय, तो उसमें आपको असली लोगों की पहचान हुई। कहीं ना कहीं जिन्हें आप सोचते थे कि जो आपके अपने हैं वो आपके अपने नहीं निकले। और अगर मैं सुख की बात करूं तो देखिए, सुख में सब खड़े होते हैं क्योंकि वो दिखावा करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। वो आपको दिखावा करते हैं, आपको उन्हें क्या करना है, बुरा वक्त है तो मदद की ज़रूरत है, अच्छे वक्त में किसी को मदद की ज़रूरत तो होती नहीं है, तो वो बस आपके सेलिब्रेशन में खड़े हो जाते हैं बट खुश नहीं होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपके बारे में कैसी, ये कार्ड्स तो मैंने जो सिलेक्ट किए थे वो आपके बारे में थे कि अभी आपकी एनर्जी ऐसी क्या है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने कुछ कार्ड सिलेक्ट किए हैं आपके बारे में, क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो उनकी जो बातें हैं वो बहुत ख़ास तो नहीं है आपके लिए पॉजिटिव सेंस में। फ़िलहाल वो जो आपकी एनर्जी है उसको किसी भी तरह डाउन करना चाह रहे हैं, आपकी एनर्जी को इल बोल रहे हैं। और क्योंकि शायद आपकी वजह से उनके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा है जिसकी वजह से वो अनहैप्पी हैं और सेटिस्फाइड नहीं है वो किसी चीज़ को लेकर। आपके द्वारा कुछ ऐसा है कि जिससे उनको दिक्कतें हो रही हैं। आई डोंट नो, आपका पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि दिक्कतें बहुत तरीके की होती हैं। अब ये बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो मैं एक किसी पर्सनल की नहीं कर रही हूँ जो मैं आपको बताऊँ, बट हाँ मैं ये बता रही हूँ कि जो पर्सन है इसको आपकी वजह से कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जो कि आपको खुद नहीं पता कि ये पर्सन को इस चीज़ से, आपको आपकी इस चीज़ से प्रॉब्लम है। बट जो आपके विरोधी हैं वो आपसे कहीं ना कहीं इशू है, उन्हें कुछ आपसे टेंशन है। अब या तो अगर कोई इशू नहीं है तो शायद जलन है, क्योंकि अगर या तो कोई इशू है कि आपकी वजह से उनका कोई काम अटक रहा है जिसकी वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और आपकी एनर्जी को बहुत नेगेटिव बता रहे हैं, इल बता रहे हैं, गंदी बता रहे हैं। और
जो उन्होंने एक ग्रुप फॉर्म कर लिया है। देखो ऐसा होता है कि जैसे अच्छे लोग होते हैं तो वो अच्छी बातें करते हैं, तो अच्छे लोगों में ना बुरे लोग ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते। अगर कोई सत्संग की बातें कर रहा हो ना, तो उसमें बच्चे कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हें सत्संग पसंद नहीं है, या फिर ऐसे लोग नहीं बैठेंगे जिन्हें पूजा पाठ में इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा ही होता है बुरे और अच्छे लोगों के ग्रुप में। जो लोग अच्छे सत्कर्मों की बातें करेंगे उनके ग्रुप में बहुत ज़्यादा टाइम तक बुरे लोग नहीं टिक पाते हैं। इन लोगों का अपना एक गैंग है और फॉर्म कर लिया है, जिसमें सब एक से एक धुरंधर हैं। बुरे लोग जो होते हैं एक से एक धुरंधर, कि तुम बुरे, तुम नहला तो हम तुम पे दहला, ऐसा करके जो है। अब मैं आई थिंक गलत बोल रही हूँ, नहले पे दहला, हाँ वही होता है। तो मतलब एक से ऊपर एक बुरे लोगों का ग्रुप फॉर्म हो रखा है, क्योंकि बहुत नेगेटिव एनर्जी है। तो इनको आपकी जो वाइब्रेंट एनर्जी आ रही है, जैसे कि कार्ड्स मैंने आपके पहले निकाले थे, वो नहीं भा रही है। कहीं ना कहीं आपको काबू करना चाह रहे हैं, और आपके खुद के ही लोगों से आपकी गॉसिप हो रही है, और बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, पॉजिटिव बातें नहीं हैं। और अगर आपके अपनों से ये बातें हो रही हैं नेगेटिव, तो यानी कि आपके अपने लोग इन्वॉल्व हैं। क्योंकि मुझसे मेरे घर वालों के बारे में, या मेरे जिन्हें मैं पसंद करती हूँ या मेरे प्रिय हैं, उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अलाउ नहीं करूँगी, उतना स्पेस मैं नहीं देती हूँ। तो वही चीज़ होती है, अगर आपसे कोई बुराई कर सकता है, यानी कि आपने इतना स्पेस दिया है, या आपके फैमिली मेम्बर्स की से अगर कोई आपके बारे में कुछ कहता है, तो यानी कि उन्होंने इतना स्पेस दे रखा है, वो भी उस चीज़ को अलाउ करते हैं, तभी किसी की हिम्मत पड़ती है कुछ ऐसी बातें करने की। तो ये चीज़ जो है फैक्ट, वो मैं आपको बता रही हूँ। और तो उन्होंने जो ग्रुप फॉर्म कर रखा है, उनका यही एजेंडा है कि जो अभी एनर्जी आपकी उभर रही है, जो आपकी पर्सनैलिटी जो कहीं ना कहीं गुम सी हो रही थी, वो वापस से रिकवर हो रही है। मतलब आप, एक होता है ना, वापस जब इंसान उठता है ना, तो पूरी दम से और पहले से ज़्यादा हिम्मत से उठता है। तो अभी आप बहुत हिम्मत से भरे हुए हैं, बहुत मन आपका भरा है, कहीं ना कहीं ईश्वर की अनुकंपा रही है आप पे, जिसकी वजह से आप बहुत उदार हो गए हैं। और मतलब काफ़ी अभी अच्छे दिन चल रहे थे आपके। तो एक होता है ना कि जब बहुत अच्छा समय आए, तब भी हम ईश्वर को मतलब बहुत याद करते हैं, कि कहीं इस वक्त को नज़र ना लग जाए, हे भगवान तुमने इतना कर दिया। या बहुत बुरा वक्त होता है तो हम ईश्वर को याद करते हैं। तो आप ईश्वर को नॉर्मली भी शायद याद ही करते हैं, क्योंकि बहुत डिवाइन एनर्जी निकल कर आ रही है आपकी। काफ़ी रिलीजियस पर्सन है, पूजा पाठ में बिलीव करते हैं आप। तो आपकी जो एनर्जी है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो आपकी जिस चीज़ के लिए आपको लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आपको समाज में इज्जत मिल रही है, उस चीज़ के लिए जो नेगेटिव ग्रुप है, धुरंधर बैठे हैं एक से एक, ये उस चीज़ को नकार रहे हैं। और बिल्कुल मतलब इस चीज़ को, एक होता है ना कि झूठे परचम फैला देना, तो वो वैसे उस चीज़ के लिए बिल्कुल नकार रहे हैं, दिखावा कह रहे हैं आपकी पर्सनैलिटी को। और ये भी कह रहे हैं कि आप बहुत बनावटी हैं, और जो हरकतें इन्होंने की हैं आपके साथ, वो हरकतें आपका नाम लेकर बोल रहे हैं कि आपने ऐसे ऐसे किया है, और आप मतलबी हैं, काफ़ी बनावटी हैं, बहुत सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड पर्सन हैं आप। तो ये काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। लेकिन वही बात मैं बोल रही हूँ कि इन्फ्लुएंस वही इंसान हो सकता है जो इन्फ्लुएंस होना चाहता है। आप अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, या आप किसी भी वीडियो को भी अगर आप देखते हो, तो आप देखते तभी हो जब आपका इंटरेस्ट होता है। जहाँ आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप उस वीडियो को बंद कर दोगे। तो सेम ऐसे इंसानों के साथ भी, अगर आपको किसी इंसान की बात नहीं पसंद है, तो आप उस इंसान के साथ उठना बैठना बंद कर दोगे। तो ये इंसान फुल ऑन इन्फ्लुएंस करने में लगे हैं कि आपकी जो एनर्जी दिख रही है लोगों को बहुत पॉजिटिव सी, या आपके बारे में लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आपके चेंज को लोग नोटिस कर रहे हैं कि हाँ भाई, इस पर्सन ने खुद को इतना बदल दिया, भाई क्या से क्या हो गए हैं ये पर्सन। तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, पॉजिटिव सेंस में बहुत नेगेटिव जा रहे हैं, और नेगेटिव ही लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो जो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं वही आपके अपने हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी है कि इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है जो कि आपके बहुत क्लोज़ है, बट लकीली वो चीज़ आपको पता चल गई, उस पर्सन ने आपको बताया है। तो ये भी है कि आप कहीं ना कहीं जानते हो कि आपके जो विरोधी हैं वो कौन हैं,
और उनका बेसिकली एक ही रीज़न है जो मैं बता रही हूँ, जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है, उनको आपकी एनर्जी से प्रॉब्लम है। मतलब अभी इस समय आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी से लबालब हैं और बहुत डिवाइन आप में से आ रही है वाइब्रेशंस, बहुत अच्छी वाइब है इस समय। करंट वाइब आपकी बहुत अच्छी है। ईश्वर का ये कह लीजिए कि बहुत पूरी तरीके से आप पे हाथ है, और इसीलिए लोगों को ये चीज़, एक होता है ना बहुत अच्छी वाइब किसी की हो तो वो भी लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो बस इनका यही है। तो इनको क्या है, इनको बकवास करने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। और हमें क्या करना है, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोग जलेंगे भी। जब बहुत सुंदर या बहुत अच्छी चीज़ किसी के पास होती है और लोगों के पास वो चीज़ नहीं होती है, तो लोग यही कहते हैं, अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और ये भी कह सकते हैं कि लोग यही कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो जब अंगूर खाने की हिम्मत नहीं होती तो अंगूरों को खट्टा बताकर छोड़ दिया जाता है। तो वही चीज़ है कि आपके जैसे अच्छे बनने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो फिर इस एनर्जी को, इस हिम्मत को बुरा ही कह लें। शायद इसी से दुनिया वाले पसंद कर लें, तो वो वाला इनका एजेंडा चल रहा है। बट ऐसे लोगों के एजेंडे सक्सेस नहीं होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सब मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, और अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो ज़रूर बताएं। और मैं आपके लिए ऐसी पर डे रीडिंग लेकर आती हूँ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका सच में बहुत 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 धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।